हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और रहस्यमय कहानी में। तो चलिए शुरू करते हैं। हमेशा की तरह से सम्राट विक्रम बेताल को उतार करके लेकर चल देते हैं कंधे पे। रास्ते में बेताल कहानी सुनाना शुरू करता है। राजन, रास्ता बहुत लंबा है, कहानी सुनो। तो अब विक्रमादित्य सोचते हैं ये हमें बोलने के लिए विवश करेगा, इसीलिए कहानी सुना रहा। क्या करे, मजबूरी थी उनकी, उन्होंने सुनना शुरू किया। बेताल ने कहानी सुनाना शुरू किया। राजन, किसी नगर का एक राजा था मांडलिक। उसकी पत्नी थी बहुत ही सुंदर, उसका नाम था रत्नावती। पत्नी का नाम रत्नावती था, उसकी एक बेटी भी थी, उसका नाम लावण्यवती था। वो बहुत ही सुंदर थी। जब वो बड़ी होने लगी धीरे धीरे, जब वो शादी के लायक हुई तो उस राजा के जो परिवार के लोग थे उन्होंने उस राज पे हमला कर दिया। जब हमला कर दिया तो आक्रमण करने पर वो वहां से अपने परिवार को लेकर के निकल लिए। जहां से उनकी रानी थी उसी क्षेत्र में वो चल दिए। अपनी पत्नी को, रत्नावती को और लावण्यवती को लेकर के वो जंगल के रास्ते से जा रहे थे। जिस क्षेत्र में वो जा रहे थे वहां पे बहुत भीड़ रहते थे। रात्रि का समय था तो राजा ने कहा कि तुम दोनों लोग, अपनी रानी को बुला करके कहा, तुम दोनों यहीं कहीं अंदर जाकर के छिप जाओ झुरमुट के बीच में। अगर भीलों ने हमला कर दिया तो क्या होगा। तो रानी ने बात मान ली और दोनों माता पुत्री जाकर के छिप गई। जब छिप गई तो महाराज जब अकेले रह गए, उसके बाद वो थोड़ा सा आगे चले, बोले रात बीत जाएगी, फिर हम लोग मिलेंगे सुबह। तो रत्नावती झुरमुट से देख रही थी। थोड़ा आगे चलने पर महाराज को भीलों ने घेर लिया और महाराज बहुत लड़ाई, उनसे युद्ध हुआ। बहुत समय तक युद्ध चलता रहा, लेकिन सुबह होते होते भीलों ने उनको घेर करके राजा को मार दिया। जब अब सुबह हुई तो दोनों माता पुत्री दोनों बाहर निकल करके जब आई और देखा महाराज के मृत शरीर को वहां पे पाया तो बहुत दुखी हुई, विलाप करने लगी। किंतु विलाप करते करते जब वो बिल्कुल शोकाकुल ही अवस्था में चली आगे कि अब क्या किया जाए, हम लोग तो अपने राज से भी दूर हैं और महाराज भी नहीं रहे, तो दो माता पुत्री दोनों विलाप करती हुई एक तालाब के किनारे जाके पहुंच गई। रास्ता रेतीला था, वहां से जाते जाते दोनों के पांव उसी पे बंधते हुए चले जा रहे थे। वो वहां जो माँ बेटी पहुंच करके विलाप कर रही थी, विलाप करते करते वहीं पे वो अर्धमूर्छित अवस्था में वहीं पे पड़ गई। जब वहीं पे पड़ी रही, उसी रास्ते पे एक साहूकार जा रहा था, उसका पुत्र भी साथ में था। साहूकार का नाम चंद्रसेन था, उसका पुत्र भी बराबर में ही था। वो कहने लगा, पिताजी देखिए ये किसी के पैर बने हुए हैं। तो वो कहता कि हाँ पैर तो बने हुए। तो फिर वो कहता कि पैर ही पता नहीं किसके हैं, लग रहा कि दो स्त्रियां इधर से गई हैं। तो उसने कहा कि साहूकार कहने लगा, ठीक है पुत्र, चलो देखते हैं कौन है। अगर कोई स्त्रियां ही हैं तो उसे मैं तुम्हारा विवाह करा दूंगा। तो पुत्र ने कहा, पिताजी मैं छोटे पैर वाली से शादी करूंगा, आप बड़े पैर वाली से शादी कर लीजिएगा। साहूकार का मन तो नहीं था शादी करने का, लेकिन वो पुत्र के कहने पे राजी हो गया।